बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आप सुन रहे हैं अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन में अभी हम सुन रहे थे ध्यान की विधि, और वह भी श्री परमहंस महाराज जी के मुखारविंद से, जहां श्री परमहंस महाराज जी ने अपने भीतर की स्थिति को, अपनी साधना की स्थिति को, अपने ध्यान के अनुभव को भक्तों में प्रकट किया और उन्हें संचालित किया, चलाया, ध्यान लगाने की विधि समझाई, युक्तियां बताई, और उसमें प्रवेश होने के बाद क्या क्या स्थिति पैदा होती है, जहां तक सांसारिक मनुष्य जीव का संबंध है, वे कहां तक पहुंचा जा सकता है, उसका समस्त विवरण श्री परमहंस महाराज जी ने अपने मुखारविंद से किया। उन्हीं संगत के बीच में बहुत से भक्तों का ध्यान लग गया और वह 24 घंटे ध्यान अवस्था में रहने लगे। उसी में से एक भक्त का वर्णन है जिन्होंने अपने मुख से सदगुरु लोक का वर्णन किया है, जिसको ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष रख रहा है। मुझे बहुत दिनों से अपने मार्ग के उपद्रव बाग परमहंस महाराज के दर्शन की लालसा बेचैन कर रही थी, पर वहां पहुंचे तो कैसे। अंत में ध्यान आया, कल्पना के रथ पर चढ़कर वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। फिर क्या था, अपने इसी रथ पर बैठकर मैं गुरुलोक का या परमहंस लोक पहुंच गया। वहां का वर्णन क्या किया जाए। कभी कभी हम लोग अपने सपने में भी बड़ी सुंदर जगहों पर पहुंच जाते हैं, जहां सब कुछ बड़ा लाजवाब मालूम होता है। दूध से धोई सड़कें, जिन पर आप उड़ते हुए चलते हैं, हरी भरी वादियों में बसे स्वप्नलन्न भवन, जहां सब कुछ शांत और सहज होता है। आकाश में इंद्रधनुषी रंग का नजारा, पतली पतली धाराएं जिनमें अमृत तुल्य जल बहता होता है, आदि आदि। परमहंस लोग इस स्वप्नल जगत से सैकड़ों सैकड़ों गुणा दूर अधिक सुंदर लगता है। परमहंस लोग इस सुवर्ण अवस्था में भी जगत से सैकड़ों गुणा अधिक सुंदर लगता है। देवताओं को देखने का मौका तो अभी तक मिला नहीं, पर इस लोक के जन जन में एक अपूर्वता दिखाई दी जो कभी नहीं भूलेगी। चेहरे पर सदा एक मीठी मुस्कान, जो सहज ही सामने वाले चेहरे के तनाव को धो पोंछती है। गुरुलोक का केंद्र है एक विशाल प्रकोष्ठ, जिसमें हजारों हजार बैठ सकते हैं। मुझे लगा ही कि कहीं अपने परमहंसी महाराज के दर्शन हो जाएं, और यहां वे होंगे वहीं दादा गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और उनके अनन्य पुत्र समान शिष्य के दर्शन मिल जाएंगे। मैं उस विशाल हॉल में
प्रवेश कर गया। सिंहासन पर श्री परमहंस महाराज जी विराजमान हैं और उनकी एक और स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज बैठे हैं और उनके परम प्यारे संत महापुरुष जिनका वर्णन ग्रंथों में है, वे भी परम प्रभु के आसपास इर्द गिर्द बैठे उनकी सेवा में लीन हैं। देखने में आया कि जहां श्री सदगुरुदेव भगवान जी का दरबार लगा है, वह खचाखच भक्तों से भरा हुआ है। इससे पहले कि मैं उस प्रांगण में प्रवेश करता, मुझे एक संत ने रोक दिया और उन्होंने बोला कि यहां की विशेष परिस्थितियां हैं, यहां धरती के लोगों को प्रवेश नहीं मिलता। मैं बड़ा निराश हो गया। गुरुलोक में घूम रहा था, एक बड़े सुंदर नवयुवक ने मुझे पुकारा, साहब इधर आइए, लाला जी आपकी कब से बाट जो रहे हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या माजरा है? इस व्यक्ति ने मुझे कैसे पहचान लिया? आखिर ये कौन है? तभी उस युवक ने जैसे मेरे भावों को पढ़ लिया, मुझे कहा, साहब मेरा नाम दिल सिंगार है। मेरी मां भी यही है। दिल सिंगार और उसकी मां। मुझे याद आया, ये दो नाम तो मेरे परिचित हैं। लाला जी की भी याद आई। लाला नरहर प्रसाद, जिनकी पत्नी ने अपने परमहंस महाराज जी को पाला था। लाला जी ने परमहंस जी के लिए एक नौकरानी रखी थी, जिसका लड़का दिल सिंगार परमहंस महाराज जी को बचपन से खिलाता था। दिल सिंगार ने और स्पष्ट किया, साहब आपको लगता होगा कि आपको मैंने कैसे पहचान लिया। तो यही गुरुलोक की परंपरा है। आप धरती पर से चले थे, तभी हमें सब कुछ पता लग गया था। चलिए, लाला जी और माता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, यानी श्री परमहंस महाराज जी का लालन पालन करने वाले लाला नरहर प्रसाद और उनकी पत्नी उस लोक में ही हैं। मैं लाला जी और उनकी प्रिय धर्म पत्नी से मिलने के लिए कब से आतुर था। बात थी अपने परमहंस महाराज जी जब 10 महीने के थे, तभी उनकी माता जी चल बसी थी। लाला जी की पत्नी का एक हम उम्र बच्चा भी उसी के करीब गुजर रहा था। अतः परमहंस जी के पिता तुलसीराम पाठक ने परमहंस जी महाराज के पालने पोसने के लिए लाला दंपत्ति को दिया। इस दंपत्ति ने कितने प्रेम से हमारे चरित्र नायक को पोसा, एक क्षण के लिए भी उन्हें मात्र पितृहीन होने का एहसास नहीं होने दिया। अतः परमहंस महाराज में जाने पर मुझे बार बार लाला दंपत्ति की महानता और कायल होना पड़ता है। मुझे नंद यशोदा की गाथा भी याद आ जाती है। आज उन्हीं अत्यंत भाग्यवान लाला दंपत्ति के दर्शन का सौभाग्य मुझे गुरुलोक में मिला। अतः मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अंत में दिल सिंगार एक भव्य भवन के सामने रुका, जिसके दरवाजे पर एक अत्यंत रूपवान बुजुर्ग मलमल का कुर्ता पहने और महंगा पान चबाते हुए दिखाई दिए। बुजुर्ग का कुर्ते जैसे इत्र से भीगा हो,
क्योंकि ऐसी सुगंध का अनुभव मैंने आज तक नहीं किया। बुजुर्ग के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट फैली थी जैसे लग रहा था कि उनके भीतर मेरे लिए प्यार ही प्यार हो। मुझे समझते देर ने लगी कि ये हैं लाला नरहर प्रसाद, कलयुग के नंद, जिससे अपनी कल्पना में तो मैं मिलना चाहता था, क्योंकि ये हमारे परमहंस महाराज जी के पोषक पिता थे। और लाला जी ने मुझे बीच में ही पकड़कर अपनी छाती से चिपका लिया, जैसे पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिलता है। मैं तो उनके आलिंगन से निहाल हो गया। उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक उच्च आसन पर बिठाते हुए कहा, मेरा ही नाम है लाला नरहर प्रसाद। मैं देखता था कि आप हम लोगों के बारे में सोचते विचारते रहते हैं, सो हम लोगों ने बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। इसके बाद लाला जी ने भीतर आवाज दी, आइए देखिए, साहब पहुंच गए हैं। उसी समय मैंने माता के मुआता को आते देखा, जिसके निर्मल व्यक्तित्व से ही मैंने अंदाजा कर लिया कि ये हमारे परमहंस महाराज जी की पोशिका माता जी हैं, यानी उनका लालन पालन करने वाली। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे सहज ही यशोदा माता जी की याद आ गई, गौतम बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता महाप्रजापति की भी याद आ गई, जिन्होंने सिद्धार्थ पर अपने बेटे नंद से भी अधिक प्यार उंडेला। मुझे महा प्रजापति की निम्न उद्घोषणा की भी याद आ गई, बहुतों के कल्याण के लिए ही माया ने गौतम को जाना। वास्तव में परमहंस जी जैसे महापुरुष तो बहुजन हिताय ही अवतरित होते हैं। माता जी मुझे नाश्ता कराने भीतर ले गई। भीतर पहुंचते ही मेरे सामने एक सुंदर व्यक्तित्व ने एक प्लेट में कुछ लाकर रखा। जब मैंने उसे चखा, वैसा स्वादिष्ट पदार्थ मुझे पहले कभी नसीब ही नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पाया कि माता जी ने मेरी रुचि के अनुसार ही कैसे इस मिष्ठान को मेरे समक्ष रख दिया। मुझे काफी दूर तय करने के कारण भूख लग रही थी, अतः भरपेट मैंने वे मिठाई खाई। खा पीकर जब निश्चिंत हुआ तो मुझे परमहंस महाराज की याद आई। मैंने माता जी को छेड़ा, माता जी, कुछ परमहंस महाराज जी के बचपन के बारे में बताइए। उनके माता पिता को आपने जाकर देखा होगा, वे लोग किस तरह के थे, और परमहंसी महाराज जी कब और कैसे आपकी गोद में आ गए। मेरे इस प्रश्न पर माता जी मानो खिल उठी और वे अतीत के उन स्वर्गिक यादों में डूबती हुई बोली, बेटा, पूज्य तुलसीराम पाठक परमहंस जी के पिता हमारे गुरु थे। पाठक जी अत्यंत विद्वान और सात्विक पुरुष थे। परमहंस जी की माता जी तो देवी ही थी। वे अपने हाथों पाठक जी की सारी सेवा करती थी। जिस समय मुझे एक लड़का हुआ, उसी समय परमहंस जी का भी जन्म हुआ, अवतार हुआ। इधर मेरा लड़का गुजरा, उधर परमहंस जी की माता जी का भी निधन हो गया। मैं सोचती थी कि यदि गुरुजी अपना बेटा मुझे देते तो मैं अपना दूध पिलाकर उसे पाल पोसती। और सच, मेरी प्रार्थना पूरी हो गई, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन बच्चे को मुझे लाकर दे दिया। मैं तो निहाल हो गई और अपने पुत्र वियोग को सदा के लिए भूल गई। बेटा, तुम्हारे परमहंस जी बचपन से ही विलक्षण थे। वे रोते तो बहुत ही कम थे। पालने पर लिटा दिया तो चुपचाप लेटे ऊपर की ओर टुकुर टुकुर देखते रहते थे। बाद में मुझे माँ माँ कहने लगे। कुछ बड़े हुए तो
मैं समझती, मैं आपकी मां नहीं हूं, आप मेरे पुत्र, गुरु पुत्र हैं। पर ये मुझे मां और लाला जी को पिता का प्रेम और आदर दे ही रहे थे। ऐसा शांत बच्चा आज तक किसी की नजर में नहीं आया होगा। शोरगुल तथा शरारत करते तो इन्हें देखा ही नहीं। जब ये बच्चे थे तो मैंने अपनी बड़ी सेवा की। दिल सिंगार उन्हें बराबर गोद में लेकर खिलाता रहता था। दिल सिंगार श्री परमहंस महाराज जी को खिलाने के लिए माता पिता ने, कायस्थ परिवार ने रखा था। पढ़ा लिखा कर जब उनकी बड़ी उम्र हुई तो लाला देवी प्रसाद, जो श्री पाठक जी के शिष्य हैं, उन्होंने अरबी फारसी उन्हें पढ़ाने लगे। बचपन से ही उन्हें पूजा पाठ का बड़ा शौक था। एक बार ये आंख बंद कर कर बैठे थे कि इनका आसन उठकर एक मंजिल तक चला गया। मैं भी शोरगुल सुनकर बाहर निकली तो देखकर हैरान रह गई। उसी दिन मुझे और लाला जी को लगा कि ये कोई अवतारी पुरुष है। लाला जी ने इन्हें बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि कभी ना कभी गिरने से बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मान गए और कभी बाद में ऐसा नहीं किया। उस वक्त ये 10 वर्ष के थे। जब ये 14 वर्ष के थे, लाला जी ने भी शरीर छोड़ दिया। लाला जी के गुजरने के बाद इन्हें इतना अफसोस हुआ कि वे कई दिनों तक खाना पीना छोड़कर सुबकते ही रहे। जब इनका जनेऊ कराया गया तो मैंने इनकी शादी की बात चलाई, पर इन्होंने तो पहले से ही मना कर दिया कि मैं इस झंझट में नहीं फंसूंगा। सो मुझे कह दिया, कम उम्र में शादी दुरुस्त नहीं होती, कम से कम 20 साल की उम्र जरूर होनी चाहिए। मैंने भी सोचा कि चलो अभी नहीं तो 2-4 साल के बाद ही सही, पर वैसी नौबत आई ही नहीं। जब ये करीब 17 साल के थे तो मेरा भी शरीर छूट गया। उसके बाद तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़े। मैंने अंत में माता जी से पूछा, माता जी, आपको कभी अफसोस भी हुआ है कि आप इनकी शादी नहीं करवा पाई? माता जी ने डबडबाते हुए कहा, बेटा, शुरू में ही इन्हें नहीं समझ पाई थी तो मुझे इनकी शादी की बड़ी अभिलाषा होती थी। क्या कहूं, मुझे इच्छा थी कि शादी के बाद इनके 2 बच्चे होंगे, उन्हें गोद में लेकर मुझे बड़ा सुख मिलेगा। पर अब देखती हूं कि ये मेरा अज्ञान था। ये तो साक्षात शंकर ठहरे। पूरी दुनिया ही इनकी संतान है। क्या इन्हें एक परिवार में बांधना ठीक होता? अब तक काफी वक्त गुजर चुका था। बाहर से लाला जी ने पुकारा, आप कब तक यहां समय बिताएंगे? श्री परमहंस जी महाराज जी दरबार में बैठे हैं, तो चलिए इन्हें भी वहां बैठा आवे। लाला नरहर प्रसाद जी ने मुझसे कहा कि चलिए। परमहंस महाराज जी विराजमान हो चुके हैं। वे अपने आसन पर विराजमान हैं। जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो उन्होंने कहा, बेटा, यही परमहंस महाराज जी हैं। मैं दौड़कर उनके चरणों में गिरा और वे भी हमारे समस्त परिवार के साथ, लाला नरहर प्रसाद जी और उनकी पत्नी जी भी मेरे साथ ही मौजूद थी। परमहंस महाराज जी ने अपने लालन पालन करने वाले माता पिता और विद्या गुरु की परीक्षा में प्रतीक्षा में पहले से ही गेट पर मिले। लाला जी ने मुझे उनके चरणों में डालते हुए कहा, ये साहब आपके दरबार में बैठना चाहते हैं।
परमहंस महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जहां चाहो बैठ जाओ। जिन महात्माओं ने मुझे रोका था उनकी ओर विजयी मुद्रा में देखते हुए मैं उस विराट हाल में पीछे के कोने में सुकड़ कर बैठ गया। वहां के आनंद का वर्णन करना कठिन है। मेरे मन के सारे विचार ना जाने कहां भाग गए और अत्यंत शांति में मैं डूब गया और वहां बैठा भीतर की शांति को महसूस करने लगा। मैं तो अनंत काल उस आनंद में डूबा रहता, पर बलिष्ठ हाथों ने मुझे झंझोड़ कर खड़ा कर दिया। जब मैंने देखा कि ये कौन है, तो मैंने देखते ही कहा कि आप तो मेरे परम पूज्य संत हैं, जिन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी। मुझे मेरे परमहंस महाराज जी के विषय में प्यार और समर्पण का भाव दिया। साधना का मतलब एक निष्ठा है और एक योद्धा की तरह उसमें अपने आप को प्रवेश कराना होता है। जैसे ही मेरे गुरु ने मुझे हाथ लगाया, मैं तुरंत ही कल्पना के रथ पर फिर सवार हो गया और मेरे मुख से जैसे ही ये घोष निकला कि श्री परमहंस महाराज जी की जय, और मेरी इस कलयुग की संसार में आंख खुल गई। ऐसे नजारे को देखकर सदगुरुदेव भगवान का धाम कैसा होता है, वहां कैसे प्रवेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वहां कौन कौन उपस्थित हैं, वह कितना बड़ा है, श्री परमहंस महाराज जी का सिंहासन और उनका विशाल रूप मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। ऐसे ही ध्यान साधना में एक दिन नाम ध्यान करते करते मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के दरबार, यानी श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन दरबार, जो उनका अपना लोक है, वहां पहुंच गया। वहां भी बड़ा दरबार सजा था, परंतु स्थिति विपरीत थी। वहां कुछ गिनती के ही संत महापुरुष एवं भक्त लोग बैठे हुए थे। प्रवेश में मुझे किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हुई, ना ही मुझे किसी ने वहां जाने से रोका, क्योंकि दो दिव्य शक्तियां मेरे आगे पीछे मुझे लेकर श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन गुरुलोक में ला रही थी। इसलिए मुझे वहां प्रवेश में कोई दिक्कत नहीं हुई। इन आंखों से जो नजारा देखा उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। श्री नंगली निवासी भगवान जी का विशाल स्वरूप, जिसके आगे मैं अत्यंत सूक्ष्म दिख रहा था। दरबार के कुछ महापुरुष और कुछ भक्तजन श्री नंगली निवासी भगवान जी के सामने बैठे हुए थे। यकायक
श्री स्वरूपानंद जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान, हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने हम अपने मुखारबिंद से फरमाया, मेरी सेवा कौन करेगा, हाथ खड़े करो। कुछ गिनती के संत महापुरुषों और भक्तों ने हाथ खड़ा किया। उस पर श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि ये हमारा लोक है और आप मेरे ही लोक में आवागमन चक्कर से मुक्त होकर पहुंच चुके हैं। अब पुनः मेरी सेवा करने के लिए आपको उस कलयुगी संसार में एक बार पुनः जाना होगा, और यदि वहां आप चले गए तो आप पर कलयुग का प्रभाव होगा। और केवल मेरी कृपा से ही आप अगली बार मेरे इस लोक में प्रवेश कर पाएंगे। और मेरी कृपा पाने के लिए आपने उस कलयुग धरती पर मेरी समस्त आज्ञाओं का पालन करना होगा, जो अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए सोच समझकर जाने का विचार रखें। मैंने देखा कि जो कुछ हाथ उठे थे उसमें से कुछ हाथ कम हो गए, परंतु कुछ हाथ अभी भी उठे हुए थे। एक संत महापुरुष ने खड़े होकर सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्ज किया कि प्रभु, आपने कुछ एक गिनती के भक्त संत महापुरुषों को चुना है, जिन्होंने आपकी आज्ञा को अपने सरमाथे पे रखकर कलयुग में जाना स्वीकार किया और इस सुख वैभव और आपके लोक का आनंद छोड़कर आपकी सेवा में जाने का निश्चय किया है। तो दयालु महाप्रभु, आपकी याद हमेशा बनी रहे। इस आज्ञा के साथ अपना आशीर्वाद भी हमें दीजिए कि हम आपको कभी ना भुला पाए, हर परिस्थिति में आपको हम याद कर सकें। श्री परमहंस महाराज जी के रूप में ही विराजमान श्री नंगली निवासी भगवान जी ने फरमाया कि जब हमारी आज्ञा से आप जाएंगे और हमारी आज्ञा से ही आप वापस भी आएंगे, इसलिए निश्चिंत होकर मेरा बनकर सेवा करो। संसार आपको याद करेगा, पुरुषार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। मुझे पुरुषार्थी पुरुषों और भक्तों से और प्रेमियों से प्रेम है। मैं चाहता हूं मेरे भक्त संसार में जाएं और मेरी सेवा को शिरोधार्य करें, मेरे कार्य को पूर्ण करते रहें। मैं शरीर से और आत्मिक रूप से आपके समक्ष धरती पर विराजमान हूं। निश्चिंत होकर जाएं और मेरी सेवा को पूर्ण करें, मेरा बनकर निष्काम भाव से सेवा करें। डाकिए के समान मेरी हर आज्ञा को भक्तों तक पहुंचाएं और उनके कल्याण हेतु सत्संग, भजन, कीर्तन के जरिए मेरे लाल इकट्ठे करें, जो मेरी आज्ञा से और मेरी कृपा से आप काम कर पाएंगे। ऐसा करने मात्र से ही आप
अपने जीवन के अंत में मेरे दरबार में स्वयं आपको मेरे पार्षद ले आएंगे। ऐसा सुनकर भक्त प्रेमी संत और भक्तों ने सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। एक विशाल और सूक्ष्म आवाज आई, जो ऐसा लगता था मानो धरती पर श्री नंगली दरबार की सेवा में जो खड़े हैं उनकी आवाज भी त्रिलोक तक पहुंच रही है। ये श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। कुछ संत महापुरुष और भक्तों ने जो निर्णय लिया था सदगुरुदेव भगवान जी की सेवा के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, संसार में आने के लिए, वह आज्ञा सुनकर खड़े हुए और सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर उनको अपने चरणों से लगाया और सभी के सर पर विशाल हाथ रखते हुए आज्ञा सुनाई कि जाओ, मेरा बनकर सेवा करो। इस कलयुगी संसार में मेरे यश की गाथा घर घर तक पहुंचा दो। निष्काम भाव से सेवा करो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। ऐसे पावन शब्दों का जैसे ही कानों को स्मरण हुआ, इस संसार साधना में बैठने के उपरांत आंख खुल गई और पाया कि सदगुरुदेव भगवान जी की भीतर से ध्यान साधना में जो आज्ञा हुई है अब वह सर माथे पर है। और सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा, उनकी रहमत द्वारा जो डाकिए का काम होता है वह सेवा सदगुरुदेव भगवान जी ने लेनी शुरू कर दी। ऐसे परम आराध्य हमारे सदगुरुदेव भगवान जी जो साक्षात श्री नंगली दरबार में विराजमान है, ये जीवन धन्य हो गया, आपकी सेवा मिल गई और जीने को क्या चाहिए, क्योंकि सेवा में ही समक्ष साधना छुपी है। सेवा अपने आप में ही बड़ी साधना है। निष्काम भाव से सेवा करना, पुरुषार्थ करना, यह सदगुरुदेव भगवान जी का निर्देश है। प्रिय साधकों, आप भी निस्वार्थ भाव सेवा में लग जाएं। ये कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें भक्त की सबसे पहले जरूरत है सेवा, सिमरण, और उसे भी नित्य करना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।